अभी एक युवाओं द्वारा एक आंदोलन दिल्ली में देखने को मिला। निश्चित ही ऐसे आंदोलन देश में होते रहने चाहिए, क्योंकि अगर आंदोलन होते रहते हैं तो सत्ता निरंकुश नहीं होती। और आंदोलन का कारण भी उचित नजर आता है कि नीट का पेपर लीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ है, निश्चित ही पिछले लंबे कालखंड में ऐसा बार बार होता रहा है, मगर फिर भी ऐसा अगर हो रहा है तो वो क्षमा योग्य नहीं है। जो भी लोग इस व्यवस्था को देखते हैं उन्हें निश्चित ही और फुल प्रूफ व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। और इसके लिए अगर भारत का युवा आंदोलन करता है तो वो भी समय की ज़रूरत है, क्योंकि नेतृत्व को ये एहसास कराना कि अगर आपसे छोटी सी भी गलती होगी तो उसके लिए देश का नौजवान आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। निश्चित ही ये आंदोलन बिल्कुल ठीक था, मगर गलत हाथों में फंस गया। कुछ लोग 2027 के चुनाव की राजनीति करने लगे और कुछ लोग 2029 के चुनाव की राजनीति करने लगे। विपक्ष जो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था देश में, उसे एक मौका मिल गया। उसे लगा कि इस मौके के साथ हम अपनी राजनीति को मजबूत कर सकते हैं। अब आंदोलन का कोई निश्चित नेतृत्व नहीं था। कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक अभियान जो ऑनलाइन चला, उसमें फिजूल की बातें कि हमें बिल्कुल लेजी अकुशल लोग चाहिए, ऐसा अभियान जिसका कोई नेतृत्व नहीं, जिसका नेतृत्व अभिजीत दीप के जैसे लोगों में था, जिसने समाज के लिए समाज में रहकर कोई प्रामाणिक काम इससे पहले नहीं करा था। ऐसे ही कुछ अनजाने युवक उनके साथ और जुड़े थे। इसीलिए कमजोर नेतृत्व के होते हुए इस आंदोलन में भारत में विरोधी मानसिकता, भारत विरोधी नीति को आगे बढ़ाने वाले लोगों ने आकर इस आंदोलन के मंच पर कब्जा कर लिया। और जो आंदोलन एक निश्चित नीट लीक पेपर पर होना था, उसे भारत विरोधी, हिंदुत्व विरोधी और पता नहीं भारत की आत्मा का विरोध करने का ठेका उस मंच ने ले लिया। और जो आंदोलन एक बड़ा काम कर सकता था, वो थोड़े ही दिनों में विफल हो गया। जरूर आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उनकी सफलता है, मगर एक कुशल व्यक्ति कभी भी ऐसे इस्तीफों को अपनी सफलता नहीं मान सकता। आपकी सफलता जब होगी जब आने वाले समय में कंपटीशन के जो पेपर हैं उनकी व्यवस्था फुल प्रूफ होगी, उनकी लीकेज रुक सकेगी। मगर जो आंदोलन बहुत बड़ा हो सकता था, उसमें कुशल नेतृत्व न होने के कारण भारत विरोधी मानसिकता के लोगों ने कब्जा कर लिया। न वो अपना फायदा कर सके, न इस आंदोलन के कर्ता धर्ताओं का फायदा कर सके, और न ही इस देश के भविष्य युवाओं का फायदा कर सके। आज की इस बात को समाप्त करते हुए मैं आपसे ये अपील करता हूँ
कि जब भी कोई आंदोलन हो, हर गलत काम का विरोध होना चाहिए, चाहे उसे करने वाला कोई भी हो, चाहे उस व्यक्ति ने अच्छी मानसिकता के साथ काम करते हुए उससे गलती हो गई हो, मगर फिर भी उस आंदोलन का ध्येय ठीक होना चाहिए। अगर हर कर्म का ध्येय ठीक है तो निश्चित ही वो कर्म सफल होता है, मगर उसका ध्येय ठीक नहीं है तो वो असफल होता है। इस आंदोलन का ध्येय भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं फुल प्रूफ सिक्योर हों, ये नहीं था। इसका उद्देश्य सिर्फ एक था कि भारत में वर्तमान सरकार के विरोधी जो लोग हैं और जो भारत विरोधी लोग हैं वो इस भारत में मजबूत हो। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय भीम।